हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, क्लास 12th। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है हमारा। और इसमें कि जैसा कि टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि यहाँ पे बोला है एक समान आवेशित बेलन के कारण, यानी कि आपका हम कह दें कि आपको कैसा वस्तु लेके चलना है, तो वो बेलन होना चाहिए और वो बेलन जो है एक समान आवेशित होना चाहिए, है ना। और ध्यान दीजिएगा ये गाउस प्रमेय का ये पॉइंट नंबर 3 है, ये गाउस के प्रमेय में ही है। और आपसे इसी तरह बोलेगा कि गाउस के प्रमेय से एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, या एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों ही कंडीशन में आप इसी तरह हल करिएगा जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एक समान आवेशित बेलन है। तो यहाँ पे हमने एक बेलन बना लिया है और इस पर सभी जगह समान रूप से आवेश दे देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, समान रूप से आवेश है। अब मैं बात बोलूँ कि इसके एकांक आयतन में आवेश का घनत्व कितना होगा, तो आप एकांक का आवेश घनत्व पढ़ चुके होंगे। तो उसका क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो देखा जाए तो हमारा परिभाषा क्या होता है, एकांक आवेश घनत्व को कहा जाता है रो, है ना। रो से डिनोट किया जाता है और रो बराबर होता है क्यू बटा में व्यू, भी होता है ना। यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, तो आवेश घनत्व, एकांक आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखा जाए तो हम बोल देंगे कि इस पर जो प्रति एकांक आवेश का घनत्व है वो रो है। ठीक, क्या पहले बोलेंगे हम लोग कि माना एक समान हमारा आवेशित बेलन है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का ऊंचाई जो है इस सिलेंडर का, ये हम यल मान लेते हैं, स्मॉल यल। अब बोलेंगे सर एच क्यों नहीं माने, तो आप एच भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चलिए, तो सबसे पहले इतना हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि माना एक समान रूप से आवेशित बेलन है, ये क्या हमारा एक समान रूप से आवेशित है, ठीक ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई क्या है, स्मॉल यल है। और इसके प्रति इकाई लंबाई जो आयतन है वो क्या है, मैं मतलब हम कह दें कि इसके एकांक भाग ले लेना है, यानी छोटा सा भाग ले लेना है। और मैं पूछूं कि उसमें आवेश कितना है ना, तो वो हमने क्या डिनोट किया, तो रो से, किससे, रो से। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि इसके प्रति एकांक लंबाई आयतन में आवेश का घनत्व क्या है, तो रो है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इससे इस बेलन से, यानी बेलन के अक्ष से आर दूरी पर, मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि ये कैपिटल आर यहाँ पे क्यों इसका त्रिज्या रखा गया है, तो हम बोल दें कि यहाँ से आर दूरी हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और इससे स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब बात करें हम लोग तो थोड़ा सा अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होगा, तो इधर के साइड में होगा, है ना। ये क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का दिशा हो जाएगा। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है तो हम अभी आपको बताएं कि गाउस के प्रमेय से एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गाउस का प्रमेय किसके लिए लगता है दोस्तों, तो बंद फ्लक्स के लिए लगता है, सॉरी बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो हमें क्या करना होगा कि इसके चारों तरफ हमें एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करना पड़ेगा, है ना, जो कि एक बेलन के आकार का होगा। तो हमने क्या बोला, इसके चारों तरफ एक बेलन का हम लोग क्या करेंगे, कल्पना कर लेंगे, है ना। सो हमने यहाँ से पहले हम लोग स्मॉल आर दूरी लेकर और इसी ऊंचाई का, स्मॉल यल ऊंचाई का एक और बेलन का क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा ये जो बेलन बनाना है आपको कि पूरा का पूरा एकदम ये बिंदु पी से ही होकर जाए, है ना। ये हमारा ये हो गया एक,
और इतना ही दूरी पे यहाँ पे आप इंच से बनाइएगा तो और भी अच्छा जाएगा। ठीक है, मैंने इसको बना रखा है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार, फिर ये इस तरह मिला देंगे और फिर यहाँ से आप इस तरह और फिर ये इस तरह, राइट। तो ये जो हमने बेलन का कल्पना किया है ये आभासी है, यानी कि ये इसका हम आभास कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक और बेलन है और इस बेलन की त्रिज्या क्या है तो स्मॉल r है और ऊंचाई कितना है तो इस बेलन के ही बराबर है। जितना ये आवेशित बेलन का ऊंचाई है उतना ही इसका भी ऊंचाई है ना। तो आइए सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में बना दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिया जाए तो दोस्तों हमने इस बेलन के चारों तरफ ये एक गाउसियन पृष्ठ का रचना कर दिया। ठीक है, ये कल्पना किए हम लोग, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा क्या होगा कि ये आवेशित बेलन है, तो हमने बताया कि जो विद्युत क्षेत्र होगा ये बाहर की तरफ निकलेगा, मीन्स ये कि इधर है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। और आप जानते हैं कि जैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो अगर ये आपका कोई पृष्ठ का तल है, मान लीजिए पृष्ठ का तल है ना, तो मैं पूछूँ कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इससे ऊपर की तरफ होगा, इस तरह इसके लंबवत होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये हमारा पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ds है ना, और ये विद्युत क्षेत्र E। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये भी उसी तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको कि 3 पृष्ठ हो जाएंगे अब हमारा। पहला तो एक ये पृष्ठ है ना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं S1 पृष्ठ और इसको S2, और ये वाला हो जाएगा हमारा S3। 3 पृष्ठ हो जाएंगे ना। तो यहाँ तो देखा जाए तो एरिया वेक्टर जो है ds वो विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री के साथ होगा, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा कि विद्युत क्षेत्र ये हो गया डायरेक्शन में, यानी इधर के डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर के डायरेक्शन में, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए तो ये हमारा एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, अब बेलन की अक्ष से, यानी ये हमारा ये आवेशित बेलन है, तो इसके अक्ष से, ये वाला अक्ष है हमारा हरा रंग का, आप देख पा रहे होंगे है ना, इससे इसके अक्ष से r दूरी पे एक बिंदु P स्थित है हमारा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अब बेलन की अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, है ना, त्रिज्यीय ही हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये बिंदु P जो है, एक तो हम कल्पना किए हैं उस बेलन के, तो उसके पृष्ठ पर होगा। दूसरा इस आवेशित बेलन के भी पृष्ठ पे हो सकता है। तीसरा कंडीशन कि इस बेलन, आवेशित बेलन के अंदर भी हो सकता है ये बिंदु P। तो 3 जगह हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, है ना। आप देख पा रहे हैं ना इससे बढ़िया से। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चूंकि यहाँ तीव्रता 3 कंडीशन में ज्ञात किया जाएगा। कंडीशन नंबर पहला हो जाएगा कि यदि बिंदु P आवेशित बेलन के बाहर हो। कहने का मतलब है कि अगर हम इस बिंदु P की बात करें तो ये आवेशित बेलन है, ये वाला हमारा जिस पर आवेश दिया गया है, इससे बाहर स्थित हो, तो हमने इसके चारों तरफ क्या कर दिया, गाउसियन पृष्ठ का रचना कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि तब हम एक अन्य बेलन की आभास करते हैं, यानी एज्यूम करते हैं हम लोग, है ना, जिसे हम लोग कल्पना भी कह सकते हैं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो देखा जाए तो हमने क्या किया, r दूरी पे बिंदु P स्थित था, तो हमने बोल दिया कि इसी त्रिज्या और इस आवेशित बेलन की ऊंचाई के बराबर ही एक अन्य बेलन की रचना की, है ना, जो कि गाउसियन पृष्ठ के भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल l है, और यह आभासी बेलन एक गाउसियन पृष्ठ के जैसा कार्य करता है। तो इसलिए तीनों पृष्ठों, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं आप S1, S2 और ये है हमारा तीसरा वाला S3, है ना,
किसी भी बेलन में 3 पृष्ठ होता है, 2 वृत्ताकार और एक हमारा वक्र भाग होता है, तो 3 पृष्ठ होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसलिए तीनों पृष्ठों S1, S2 व S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। तो तीनों से जब गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, क्योंकि विद्युत फ्लक्स बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल S1 हो, S2 हो, S3 हो, तो तीनों से हम पूछ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तीनों पृष्ठ हो, यानी S1, S2 और S3 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई ई, है ना, इज इक्वल टू ई S1 यानी पहला पृष्ठ, है ना, और उसका विद्युत क्षेत्र और उन दोनों के बीच का कोण यानी कि कॉस थीटा, प्लस ई S2 कॉस थीटा प्लस ई S3 कॉस थीटा। अब पृष्ठ क्षेत्रफल S1 यहाँ पे दिखाई दे सकता है आपको, S1 है, ये S2 है और ये S3 है, और ये S3 और ये DS में डिफरेंट है। ये वेक्टर DS है, ये आपको सूचित कर रहा है क्या, तो ये सूचित कर रहा है इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर को, यानी क्षेत्रफल सदिश को, है ना। तो अब देखा जाए तो थोड़ा सा, तो इन दोनों के बीच का, जैसे कि ये कॉस थीटा क्या है, तो इन दोनों के बीच का कोण है ना, ई और S1 का। तो देखा जाए तो ई ये है हमारा और S क्या है, तो हम बोलते कि ये S1 का मतलब एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, DS। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री ना, एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ES1 कॉस 90 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया, ES2 लिख दिया हमने उसी तरह। अब कॉस थीटा की जगह पे क्या होगा, तो हमने लिया है 0 डिग्री, क्यों, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया S2 क्या है, यही पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यही वाला वक्र वाला भाग, ये पूरा का पूरा। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकलेगा, इधर के डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र का। और इस पृष्ठ का जो हम बोलते हैं एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में ना। तो देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र और ये एरिया वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, समांतर है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री। सो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, ES2 कॉस 0 डिग्री। उसी प्रकार अब देखा जाए तो पृष्ठ नंबर S3 का बात कर ले, ये वाले का, तो E और DS के बीच का जो कोण है 90 डिग्री का बन रहा है ना, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ES3 कॉस 90 डिग्री। अब देखा जाए तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 0 का गुणा इन सभी में होगा तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला पूरा का पूरा, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, यानी ES2 तो हमने लिख लिया, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस। अब कॉस 90 डिग्री फिर आ रहा है तो 0 गुणे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। अब 0 और 0 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे किसी भी संख्या में जोड़िए या घटाइए कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES2 लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा कि S2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप, S2 क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना। और आप क्या जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात S2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा पेन आपको बदल के दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है ना, H की जगह पे क्या ले लेना है, ऊंचाई क्या है इस बेलन का, तो देखा जाए तो ये क्या है हमारा, L ही है ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 बराबर 2 पाई RL हो जाएगा ना, तो यानी कि S2 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 2 पाई RL। तो यहाँ पे हमने रख दिया फाई इज इक्वल टू ई गुणे S2 की जगह पे 2 पाई RL, जहाँ लिख देंगे कि S2 बराबर क्या है, 2 पाई RL, राइट। अब देखिए, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं गाउस के नियमानुसार कि फाई इज इक्वल टू होता है, यानी किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश, यानी कि हमारा ये डिफिनेशन हो जाता है गाउस के नियमानुसार कि किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। तो
फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू गुणे 1/ε0। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। इसको एक और 2 से हम लोग देखें तो फाई ई जो है फाई ई के बराबर है, तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, एकदम होगा। तो यानी इसके बराबर ये वाला हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए गुणे 2πrl इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए क्यू का हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर। क्यू बराबर क्या होता है, तो हमने बताया आपको कि एकांक आयतन में आवेश घनत्व जो था रो से हमने सूचित किया। और रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर आपको हमने बताया था कि क्यू बटा में भी होता है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ आवेश क्यू बराबर क्या होगा, तो भी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, ठीक। तो यानी कि क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू भी। तो बस क्यू की जगह पर वही रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, क्यू का मान रखना है। क्यू का मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्यू इज इक्वल टू रो भी, और यहाँ पे क्यू की जगह पे रो भी लिख देंगे। बाकी सब उसी तरह उतार देंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए भी क्या है, भी बोले तो हम बता दें आपको, भी जो है आवेश किस में दिया गया था। सबसे पहले बात उठता है कि आवेश किस में दिया गया था, तो इस अंदर वाले बेलन में ना। तो इसी का आपको आयतन भी बताना है। भी मतलब वॉल्यूम किसका हमारा, तो ये अंदर वाले सिलेंडर का है ना, इस पर आवेश दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। ऊंचाई क्या है, यल है। तो यहाँ पे हमारा क्या आयतन हो जाता है, तो रो तो हमने एज इट इज उसी तरह रखा। भी का मान क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना आयतन। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है हमारा इस बेलन का, यल है ना। तो यहाँ पे हम लोग यल रख देंगे। फिर गुणे 1/ε0 हमने उसी तरह रख दिया। अब देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना। थोड़ा सा मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर ये यल से जो है यल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या बच गया हमारा, तो ई गुणे 2r हमने लिख लिया, बराबर है। फिर ये रो हमने लिख लिया, ये आर स्क्वायर, फिर गुणे 1/ε0। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो ज्ञात करना है, तो इन दोनों गुणा में है, इधर भेज देंगे तो भाग में। तो देखिए यहाँ पे सजा लेंगे थोड़ा सा, रो आर स्क्वायर हमने लिख लिया, और ये ε0 है, और ये दो आर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो गया। तो यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर बटा में 2r ε0। और विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। चलिए ये क्लियर आउट हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर, तो इस फिगर को ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु जो P यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अगर इस आवेशित बेलन पर ही हो तब फिर क्या होगा, तो जब इस यहाँ पे होगा तो देखा जाए तो ये वाला त्रिज्या जो है स्मॉल r के बराबर हो जाएगा ना। क्या हमने बोला कि ये जो है बिंदु P अब यहाँ पे रख दिया जाए, तो जो ये त्रिज्या है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और देखा जाए तो ये त्रिज्या जो है स्मॉल r, ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही बात यहाँ पे लिखा, यदि बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर हो। कहाँ हो, तो आवेशित बेलन के पृष्ठ पे, जो जिस पर आवेश दिया गया है उसके पृष्ठ पर हो। तो हमने क्या बोल दिया, हो तब कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर होगा। जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने ये ज्ञात किया ना, तो स्मॉल r के जगह पे क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो लीजिए हमने बस वही वाला सूत्र में रख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये वाला हमने उसी तरह पूरा का पूरा यहाँ पे देखा जाए तो रखा गया है, रो आर स्क्वायर बटा में 2 स्मॉल r के जगह पे खाली केवल कैपिटल R कर देंगे, ε0, राइट। ये ε0 देख सकते हैं यहाँ पे भी है। अब देखिए एक ये वाला से ये वाला कटेगा तो एक बचेगा ना। तो हमने क्या लिखा, रो एक r बचा हुआ है, तो रो r बटा में 2 ε0 हमने लिख दिया, न्यूटन प्रति कूलम। या इसे अच्छी तरह से आप बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये कब होगा, जब बिंदु P जो है आवेशित बेलन के पृष्ठ पे होगा तब। अब तीसरा कंडीशन ले लेते हैं कि ये बिंदु P जो है अब यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा बिंदु P, तो इसके बीच का दूरी हम तो r ही मान रहे हैं ना। तो देखा जाए तो r जो है बहुत छोटा हो जाएगा ना कैपिटल R के तुलना में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यदि बिंदु P
यदि बिंदु P आवेशित बेलन के अंदर हो, यानी कि ये जो आवेशित बेलन है इसके हमने ये बिंदु P जो है अंदर में प्रवेश करा दिया ना, तो यहाँ पे जब अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r जो है छोटा है किससे, कैपिटल R से। तो जब छोटा है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि जो कैपिटल R है उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिज्या का बात हो रहा है किसका, तो स्मॉल r का ही हो रहा है ना, और स्मॉल r किसका त्रिज्या का काम करेगा, तो इस आवेशित बेलन का ही काम करेगा, है ना। तो यानी कि कैपिटल R स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा कि तब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या था हमारा, रो r स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर बटा में 2r एप्सिलॉन नॉट। इसको उसी तरह हमने लिख लिया है ना। अब जब स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, तो कहने का मतलब है कैपिटल R बड़ा है बहुत, तो कैपिटल R का तो अस्तित्व अब खत्म हो जा रहा है ना, क्योंकि हमने बोल दिया कि उस आवेशित बेलन की त्रिज्या तो कम हो गई है ना। त्रिज्या कम हो गई है तो कैपिटल R को हटा देंगे, इसके जगह पे स्मॉल r स्क्वायर लिख देंगे बटा में बाकी सब ये सब उसी तरह रहेगा। एक r से ये वाला r कट गया, एक r बच गया। रो क्या हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मिला, तो रो r बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा तीनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब बिंदु P जो है इस आवेशित बेलन के बाहर स्थित हो, जब इसके पृष्ठ पे स्थित हो और जब इसके अंदर स्थित हो। तो तीनों कंडीशनों में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा और तीसरा ये वाला हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। और सभी वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप न्यूमेरिकल भी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं। अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी तो भी मिल जाएगा, है ना। क्या सर्च कीजिएगा, देख लीजिए, स्ट्रगल स्टडी एकेडमी। ये अगर आप सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इस चैनल पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके